वफा दस्तार अना सब कुछ है यही रह जाना। मुजफ्फर खान, कभी तो मैं भी तुम्हें अच्छी लगती थी, है ना? महल मना रहे फिर पता नहीं क्या हुआ, इतनी महबूबाएं, इतनी महबूबाएं, तौबा तौबा तौबा। और वो तुम्हारी नीलम बाई, तुम्हारी दिलरुबा, तुम्हारी महबूबा, तुम्हारी रखेल, हाय हाय, 24 साल की उम्र में ही मर गई बेचारी। पता ही नहीं चला किसने जहर दिया उसे। मैंने? नहीं मुजफ्फर खान, मैंने थोड़ी कोई कत्ल किया उसको। देखो देखो, आंख के बदले आंख, जान के बदले जान, और महबूब के बदले महबूब। तुमने मेरा महबूब मारा था ना, कत्ल किया था ना, मैंने तुम्हारी महबूबा मार दी। हिसाब बराबर हो गया, है ना मुजफ्फर खान? बहुत रोई थी, बहुत रोई थी मुजफ्फर खान जब मुहिबुल्लाह मरा था। तीन दिन तक उसकी लाश पे आसरा पड़ी रही थी, और उसकी लाश को जानवरों ने नोच नोच कर खाया हुआ था। नीलम बाई तो बहुत सुकून से मरी। देखो, साइनाइड जो होता है, तुम जैसे कड़ियल जवानों को 1 मिनट में मार देता है। वो तो बेचारी कमजोर सी नाजुक सी लड़की थी। खैर, छोड़ो इन बातों को। आज तुम्हें एक सरप्राइज देना है। मैंने हाशिम खान, हमारे बेटे को माफ करने का फैसला किया है। क्यों हैरान क्यों हो रहे हो? क्या मैं माफ नहीं कर सकती किसी को? हाशिम खान को माफ करना मेरी मजबूरी थी। ये रियासत, ये जागीर कौन चलाएगा? इसीलिए मैंने उसको माफ किया और उसे बुलाया। मैंने बुलाया उसे, लेकिन उसकी बीवी और बच्ची को नहीं। इसकी फिक्र तुम नहीं करो, बस एक बार वो मान जाए, फिर देखना, उसकी बीवी बच्ची को हटाना तो कोई मामूली सी बात नहीं। नहीं मुजफ्फर खान, मैं तुम्हारी दरखास्त कबूल नहीं कर सकती। उस औरत ने मेरा बेटा, हमारा बेटा हाशिम खान छीन लिया हमसे। 3 साल तक मैं सारी रात नहीं सो सकी हूं, अंगारों पे लौटती रही हूं। कैसे माफ कर दूंगी उसको? हाँ, उसका और उसकी बेटी का वजूद मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती मुजफ्फर खान। नहीं नहीं, समझ रहे हो ना तुम?
समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मालकिन, वलीद साहब आपका इंतजार कर रहे हैं लॉन में। हाँ, बड़े खान को इनके बेडरूम में ले जाओ। जी मालकिन। नहीं मुजफ्फर खान, रहीम गुल। जी मालिकन। सलाम बीजान। वालेकुम अस्सलाम। मैंने तुम्हें एक जरूरी बात करने को बुलाया वलीद खान। बीजान, इससे ज्यादा मेरी खुश नसीबी और क्या हो सकती है कि आपने मुझे बुलाया। तुम मेरे रिश्तेदार हो और बहुत नजदीकी रिश्तेदार। मैं तुमसे ज्यादा और किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। बीजान, आप बिला झिझक हमसे कोई भी बात कर सकते हैं। इंशाअल्लाह वलीद खान आपके एतमाद को ठेस पहुंचाने का कभी सोच भी नहीं सकता। मैं चाहती हूं कि हाशिम खान हवेली वापस आ जाए। बीजान, ये आप पहले पूरी बात सुनो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि जब मैं बात कर रही हूं तो मुझे बीच में किसी का बोलना अच्छा नहीं लगता। मैं माफी चाहता हूं बीजान। हाशिम खान ने जो कुछ किया मैं उसे भूलने को तैयार हूं, मगर हवेली के दरवाजे सिर्फ हाशिम खान के लिए खुले। वो औरत जिसे वो अपनी बीवी कहता है, वो इस हवेली में दाखिल होने की जुर्रत नहीं कर सकती। बीजान, मैं भी हाशिम खान को जानता हूं। वो कभी भी अपनी बीवी और बच्ची के बगैर आपकी ये ऑफर कबूल नहीं करेगा। वो बेशक उनसे ताल्लुक रखे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि आप सिर्फ हाशिम खान से ताल्लुक रखना चाहते हैं। वलीद खान, तुम अच्छी तरह से जानते हो ये मेरी मजबूरी है। वो मेरी वाहिद औलाद है और इस दूर तक फैली हुई रियासत का वाहिद वारिस। बीजान, मैं सोच भी नहीं सकता कि इतनी बड़ी रियासत की मालिक ज़ेबुल निसा इतनी जल्दी अपनी बहू से हार मान लेगी। वलीद खान, होश में हो, सोच के बोले हो ना कि क्या कहा तुमने? ज़ेबुल निसा हजारों एकड़ पर फैली हुई रियासत की मालिक एक मामूली औरत से डर जाएगी? बहू तो क्या, मैं उसे अपनी खादमा भी नहीं मानना चाहती। माफी चाहता हूं बीजान, बात थोड़ी तल्ख है लेकिन बात सच्ची है। जिस शख्स ने आपकी बजाय अपनी बीवी का साथ दिया, उसे दोबारा हवेली में दाखिल करना शिकस्त नहीं है तो और क्या है? बीजान, अगर आपने यूं ही हाशिम खान को माफ करना था तो इतनी लंबी जंग करने का फायदा? तुमसे किसने कहा कि ज़ेबुल निसा ने हार मान ली? मैं हाशिम खान को जानती हूँ। वो जबरदस्ती या किसी के दबाव में आकर कोई बात नहीं मानेगा। फिर आप ही हुक्म कीजिए बीजान, क्या चाहते हैं आप? मैं बज़ाहिर पीछे हट रही हूँ वलीद खान,
मगर कभी कभी आखिरी और फैसला कुन वार के लिए 2 कदम पीछे हटने में कोई मुज़ायका नहीं। मम्मा मम्मा पापा आ गए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। आप जैसे ही नॉक करते हैं ना, इसे फौरन पता चल जाता है कि आप आ गए। भाई इसको मैं देखता हूँ ना तो मेरी सारी थकन उतर जाती है। आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए चाय बना तो अगर मैं फ्रेश नहीं होगा तो क्या चाय नहीं बनाओगी? दूँ। नहीं, बिल्कुल बनाऊंगी, मैं लेकर आती हूँ। तो हाउ आर वी? किसके साथ खेल रही हो आप? बेटा आप यहाँ बैठे, मैं जरा फोन सुन लूँ। हाँ, हेलो सलाम हाशिम खान। वलीद। शुक्र है हाशिम खान, आप खून के रिश्ते भूले नहीं। मेरा नंबर किसने दिया आपको? आपका क्या ख्याल है हाशिम खान? बीजान आपके बारे में कुछ नहीं जानती कि आप कहाँ रहते हैं और किस हाल में। आपने कैसे याद किया मुझे? मिलना चाहते हैं आपसे हाशिम खान। क्यों? क्या मिलने के लिए किसी वजह का होना जरूरी है? हाशिम खान, हम ब्रदर हैं, क्या हुआ चाहे कजन है तो ब्रदर ना। हाँ कज़न तो हैं। इतने मुद्दत बाद फ़ोन किया, कोई वजह तो होगी। हमें बीजान ने आपसे मिलने का हुक्म दिया है। एक पैगाम है बीजान का आपके लिए। तो इसके लिए मुलाकात की ज़रूरत क्यों है? फ़ोन पे बता दें। नहीं हाशिम खान, बात आमने सामने बैठ के हो सकती है। अगर आप हमसे मिलना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, हम आपका पैगाम बीजान को दे देंगे। ठीक है, मैं कल बताऊंगा कि कब और कहाँ मिलना है। खुदा हाफिज हाशिम खान। किसका फोन था? वलीद का। रियली? क्या कह रहा था वो? मिलना चाहता है मुझसे। बीजान का कोई पैगाम है उनके पास मेरे लिए। तो फिर आपने क्या सोचा है? आप मुलाकात करेंगे? वलीद से मिलने का तो शौक नहीं मुझे, लेकिन बीजान का पैगाम क्या है वो मैं सुनना चाहूंगा। तुम क्यों घबरा रही हो? मैं सिर्फ पैगाम सुनूंगा। माशाल्लाह हाशिम खान, कैसे हो? मैं ठीक हूँ वलीद, तुम कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। बैठो। जिसकी अपनी हजारों एकड़ जमीनें हों, वो यहाँ एक छोटी सी फैक्ट्री चला रहा है। स्ट्रेंज हाशिम खान। इससे क्या फर्क पड़ता है? जो कुछ कमाया अपने जोरेबाजी से कमाया। तो विरासत में तो एक छोटी सी विरासत तो अब भी आपकी मुंतजर है हाशिम खान। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं जमीनों में और उन फैक्ट्रियों में। मैं बहुत पुरसुकून जिंदगी गुजार। अच्छा, इसे आप सुकून कहते हैं हाशिम खान?
आपने अपने जाती सुकून की खातिर अपने खानदान, अपने बाप दादा की इज्जत का भी ख्याल नहीं रखा। जैसे तुम इज्जत कहते हो वलीद, उसका मैंने बहुत ख्याल रखा है। यहाँ कोई नहीं जानता कि मैं फतेहुल्लाह खान का पोता और मुजफ्फर खान का बेटा हूँ। अच्छा किया आपने जो किसी को नहीं बताया, वरना बीजान तो शायद ये सदमा बर्दाश्त न कर पाती। अल्लाह अम्मा जानी की विरासत और उनको सलामत रखे। तुम बताओ, तुमने कैसे जहमत की यहाँ आने की? बीजान का पैगाम है आपके लिए हाशिम खान। वो चाहती हैं कि आप आके उनसे मिलें। वो आपकी तमाम कोताहियां और गलतियों को माफ करने के लिए तैयार हैं। बीजान की ख्वाहिश है कि आप वापस आएं और आकर रियासत के इंतजाम को संभालें। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस शराइत पे मेरी वापसी चाहती वो मुझे काबिल कबूल नहीं है। हाशिम खान, बीजान ने रिफत भाभी को तलाक देने की शर्त खत्म कर दी। मगर क्या? मगर बीजान रिफत भाभी को हवेली में रखने के लिए तैयार नहीं है। अगर मैं रिफत और अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकता। बीजान का पैगाम है कि आप जहां चाहें रिफत भाभी को और अपनी बेटी को रख सकते हैं, लेकिन हवेली से दूर। देखो हाशिम खान, बीजान चाहते हैं कि आप उनसे आके मिलें और अपनी तमाम गलतफहमियां हमेशा के लिए दूर कर लें। रिफत से मशवरा किए बगैर मैं कोई फैसला नहीं कर सकता। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो हाशिम खान? तुम एक औरत से। वो औरत मेरी बीवी है वलीद, मेरी इज्जत है, और मैं चाहता हूं सब उसका एहतराम करें। ठीक है हाशिम खान, आप रिफत भाभी से मशवरा कर लें। मैं आपकी कॉल का इंतजार करूंगा। अल्लाह हाफ़िज़। सलाम फूफाजान, कैसी तबीयत है आपकी? वैसे फूफाजान, आपको देखकर लगता नहीं है कि आप 20-25 साल से इसी कुर्सी पे बैठे हैं। माशाल्लाह, चेहरे पे क्या नूर है, रौनक, फ्रेश। भाई इनका हर चीज का ख्याल रखा जाता है। इनका खाना पीना, इनका उठना बैठना, सोना जागना, हर चीज की मैं खुद निगरानी करती हूँ। और उसके बावजूद इनका गुस्सा कम नहीं होता, हमेशा शिकवा करते रहते हैं। क्यों? ठीक कह रही हूँ ना मुजफ्फर खान? वैसे ये आप ही की हिम्मत है बीजान कि आप इतना ख्याल करते हैं, वरना आजकल की बीवियां कहाँ इतना ख्याल करते हैं। एक आप हैं जो इनकी इस हालत में कितनी खिदमत कर रही है, और एक इनका बेटा हाशिम खान जो बूढ़े बाप को इस हालत में छोड़ के चला गया। बीजान, आपके आने से पहले मैं इन बुजुर्गों की तस्वीर को देख रहा था और सोच रहा था कि हाशिम खान ने जो बगावत की है, उनसे इनकी रूहों को कितनी तकलीफ हुई होगी। इस जिक्र को बार बार मत छेड़ा करो।
तुम क्यों मेरे जख्मों को करेदते रहते हो? सिर्फ मुझे ये बताओ कि उसने क्या कहा। रहने दीजिए बीजा, आपको सुनकर दुख होगा। कोई दुख उसकी पसंद की शादी से बड़ा नहीं हो सकता वलीद खान, जो मैंने अपने सीने में झेला। बताओ मुझे क्या कहा उसने। बीजान, हाशिम खान का आपके लिए पैगाम है कि वो अपनी बीवी रिफत से मशवरा करने के बाद ही को जवाब देगा। बीवी से मशवरा? ठीक है, ठीक है, करने दो उसे मशवरा अपनी बीवी से। आजकल उसका वक्त है। एक बार हाशिम खान वापस आ जाए इस हवेली में, फिर देखो मैं क्या हशर करती हूं उस बदजात औरत का। देखो, छोटी छोटी बात पर इनको गुस्सा आ जाता है। पता नहीं किस बात पर गुस्सा आया इनको। ले जाओ इन्हें कमरे में। बीजान, लगता है वो पहचान को आपकी बात पसंद नहीं आई। इनको तो कोई बात पसंद नहीं आती। जो शख्स 20 साल से इस हालत में हो, उसको किसी की कोई बात पसंद नहीं आती। लेकिन इसके बावजूद मैं हर काम, हर फैसला मुजफ्फर खान के मशवरे से करती हूँ। अच्छा करती हैं आप। हाशिम, आप कल से सोचो विचार में लगे हुए। ये इतना बड़ा मसला तो नहीं है। बीजान का फैसला मानना कोई आसान काम नहीं है। क्यों नहीं है? वहां है वो आपकी, आप पर उनका हक है। और अगर वो अपने रवैये में लचक पैदा कर रही हैं तो आपको भी थोड़ा सा झुकना चाहिए। रफत, मैं अपनी माँ को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। जिंदगी में कभी किसी के सामने वो झुकी नहीं है। अब अगर वो पसपाई इख्तियार कर रही हैं तो क्यों? उसकी वजह क्या है? मैं बस यही सोचता रहता हूँ। तो क्या आप उनकी अकलौती औलाद हैं, वारिस हैं? उनके पास आपसे मसाहलत करने के सिवा उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। और फिर उनका मिजाज कैसा भी हो, है तो वो माँ ही ना। और कोई भी माँ अपनी औलाद से ज्यादा दिन नाराज नहीं रह सकती है। और फिर आबा जान भी तो होंगे वहां पे, कम से कम वो तो आपको देख सकेंगे ना। रफत, मुझे अपनी जागीर में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे अपना यही घर पसंद है, छोटा सा, सुकून वाला, तुम्हारे साथ। हवेली बहुत बड़ी है, बहुत खाने बनते हैं वहां। मैं तो अपने वही धोने वाले खा के उठ जाता हूँ। इतने लोग होते हैं वहां, इतने काम होते हैं। मुझे अपना यही घर पसंद है। यहाँ इतना सुकून है, इतनी खामोशी है। मैं आपको मजबूर नहीं करूंगी आशिम, लेकिन इतना जरूर कहूंगी, आप जो भी फैसला करें सोच समझ के कीजिएगा। अपनी माँ के लिए ना सही, अपने माजूर बाप के लिए ही सही। अब उनको आपकी जरूरत है। गुड़िया उठ गई होगी, मैं जरा उसे देख लेती हूँ। ना ना ना, बंदे की जमानत ना हुई तो आपकी वकालत किस काम की? वकील साहब, वकालत नहीं पड़ी, मुंह मांगी फीस दी है, लिहाजा मुंह मांगा फैसला चाहिए। बस कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो 307 का केस है,
वलीद खान ने तो 302 के पक्के बंदे यूं छुड़वा लिए, यूं। सरकार जमानत चाहिए, जमानत। नहीं तो पूरे शहर में आपकी जमानत देने वाला कोई होगा नहीं। याद रखना, वलीद खान से बात की है तुमने? क्या हुआ है? इतनी टेंशन में क्यों है? कोई नया मसला खड़ा हो गया है क्या? और नहीं, ऐसे छोटे मोटे स्वीट हार्ट मसले तो चलते रहते हैं। इस बार पक्का बंदा पकड़ा है पुलिस ने, थोड़ी टेंशन है। तो आप बीजान से कह दें, वो एक कॉल करेंगी और वो बंदा निकल कर आ जाएगा। अरे नेक बहात, हर काम बीजान से नहीं कहा जा सकता, और वैसे भी बीजान आजकल हाशिम खान की वजह से परेशान है। आपकी हाशिम खान से बात हुई है? नहीं, उसके फोन का जवाब नहीं आया। लगता है मुलाकात करनी पड़ेगी उससे। आपकी जिंदगी के अपने मसले खत्म नहीं होते, आप इनके इस झंझट में क्यों पड़ गए? लगता है तुम अपने वजह से खुदा को अभी जानती नहीं हो। मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। आप जिंदगी में कोई भी काम अपने मफाद के बगैर तो करते नहीं हैं, लेकिन माँ को बेटे से यूं मिलवा देने में नुकसान नहीं है। मैं तुमसे ज्यादा बेहतर जानता हूँ बीजान को। इसमें भी बीजान की कोई चाल छुपे, और अगर चाल उलट गई तो? फिर देखेंगे। लेकिन एक बात तय है, बीजान की डिक्शनरी में किसी को माफ करना लिखा नहीं है। गेम कोई और है बीजान के। वो क्या? वो क्या कहते हैं पंजाबी में, घुन्नी? हाँ, बीजान बड़ी गुन्नी औरत है। इतनी जल्दी से मालूम नहीं पड़ेगा कि उसकी गेम क्या है। ऐसे तो नहीं इतनी बड़ी जागीर की अकेली वारिस है बीजान। हेलो? अगर फसल खराब हुई है इस दफा, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? आसमानी आफात पे अगर इस तरह से हम कर्जे माफ करते रहे, तो बस तो फिर ये जागीर, ये रियासत तो खत्म हो जाएगी। मालिकन, वो नूर आलम अपने बेटे के इंतकाल के बाद अकेला रह गया। तो मैंने मारा उसके बेटे को? मैंने तो उसके इलाज के लिए बेतहाशा रकम दी थी उसको, इसीलिए वो 5 लाख का से ऊपर का कर्जदार। मालिकन, वो अगली फसल में अदा कर देगा। जब वो तुम्हें आज माफ कर सकते हैं, तो हो सकता है कल बहू और पोती को भी अपना लें। आरिफ भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं इन्हें यही बात समझा रही हूँ। जब भाभी का भी यही मशवरा है, तो फिर क्यों परेशान हो रहे हो? पता नहीं यार, दिल नहीं मानता। बीजान ने कभी भी हार नहीं मानी, अपने फैसले पे हमेशा अटल रही है। तो फिर अब क्यों? एक्चुअली हाशिम, तुम दूध के जल, इसलिए छाछ से भी खौफ खा रहे हो। मैं समझता हूं माजी में जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है, उसकी वजह से तुम रिलक्टेंट हो, लेकिन जब भाभी ने और बेटी ने साथ रहना ही नहीं है, तो फिर किस बात का डर है? हाशिम, आप कुछ भी कहें, वो एक माँ है, आपको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। रिफत, मुझे अपनी नहीं, तुम्हारी और महनूर की फिक्र। कमान यार, कुछ ज्यादा ही हसास हो गए हो तुम। मेरा तो यही मशवरा है कि बड़ी मालकिन से जाकर मिल लो। हो सकता है वक्त के साथ साथ वो नरम पड़ गई। एंड सेकेंडली, मेरी समझ में नहीं आता कि इतनी जायदाद और फैक्ट्रीज को तुम्हारे अलावा और कौन संभाल सकता? अस्सलाम वालेकुम बीजा। वाले
मुझे उम्मीद थी हाशिम खान, जिस दिन तुम्हारे दिमाग पर से ये इश्क का भूत उतर गया तो तुम मेरे पास वापस आ जाओगे। लेकिन तुम नहीं आए। तुमने अपनी मां का सर झुका दिया। मुझे अफसोस है कि आप इस तरह सोचती हैं। मैंने कोई गुनाह नहीं किया बीजान। आप मेरी मां हैं, क्या मैं आपका सर झुकाऊंगा? बारह साल मैंने आपकी रजामंदी का इंतजार किया। 12 साल। 12 साल एक जिंदगी होती है बीजान। जब तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ शादी की ना, तो मैंने बहुत सोचा हाशिम खान कि तुमने ऐसा क्यों किया। तुम्हारी रगों में तो मेरा खून था। फिर मुझे ख्याल आया तुम्हारी रगों में तुम्हारे बाप का गंदा खून भी है, क्योंकि तुम्हारे बाप के बाप ने एक खानदान के बाहर की औरत से शादी की थी। तो बाप के खून का असर तो होना था ना हाशिम खान। बीजान आप जो चाहे मुझे कह, लेकिन बाबा को कुछ ना कहें प्लीज। काश काश वो इस काबिल होते और तुम्हें देख सकते कि उनके इकलौते बेटे ने कितनी बड़ी सजा दी। मुझे अफसोस है बीजान कि मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरा, इसीलिए मैं अलग रह रहा हूं। तुम कैसे अलग जिंदगी गुजार रहे हो ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। लेकिन हाशिम खान, मैं इस रियासत की मालिक होने के साथ साथ तुम्हारी मां भी हूं। और मैं ये चाहती हूँ हाशिम खान कि तुम एक बार फिर सर उठाकर जियो, जैसे मैंने वकार और इज्जत के साथ अपनी जिंदगी गुजारी है, तुम भी ऐसे ही जियो। मेरे माथे पर तुम्हारी तरह कोई दाग इश्क नहीं है। पसंद की शादी दाग नहीं होती बीजान। में मजहब के खिलाफ तो कोई काम नहीं किया मैंने। मजहब के बारे में तुमसे ज्यादा मैं जानती हूँ। तुमने खिलाफ मजहब नहीं, खिलाफ तहजीब काम किया है। मजहब में तहजीब की पाबंदी है, अय्याशी की नहीं। मजहब झूठी रिवायत के नाम पर जबर की इजाजत भी तो नहीं देता। निकाह से पहले मैंने रिफत को छुआ भी नहीं था। खबरदार खबरदार, जो तुमने उस औरत का नाम मेरे सामने लिया। अगर आपको मुझसे इतनी शिकायतें हैं, मेरी बीवी बच्चे से इतनी आपको नफरत है, तो आप मुझे वापस आने का क्यों कह रही हैं बीजान? ये मेरी मजबूरी है हाशिम खान। तुम जो भी हो, जैसे भी हो, इस रियासत के मालिक हो। लेकिन आप मुझे खुद इस जागीर से बेदखल कर चुकी हैं। अच्छा, अगर उस वक्त बेदखल किया था, तो अब मैं चाहती हूँ कि तुम वापस आ जाओ। वापस आओ हाशिम खान, और अपनी जागीर का काम संभालो। आप हुक्म करें, मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन आपको भी मेरी दरखास्त माननी पड़ेगी। आप अपनी बहू और अपनी पोती को कबूल करें। हाशिम खान, आप हवेली से बाहर किससे मिलते हैं और उनसे आपका क्या रिश्ता है, ये मेरा मसला नहीं है। मैं एक गैर खानदान की औरत को इस हवेली में आने की इजाजत नहीं दे सकती। हाशिम खान, समझ रहे हैं आप? तो फिर मैं भी माफी चाहता हूँ बीजान। मैं भी इस हवेली में वापस नहीं आऊंगा जब तक रिफत और मेरी बेटी यहां नहीं आएंगी।
मैं जरा बाबा से मिल लूं। नहीं, तुम उनसे नहीं मिल सकते जब तक कि तुम इस हवेली में वापस ना आ जाओ। महल मना रे लाख बना ले, महल मना रे लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या, इश्क दा बंदिया पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। पैमाने वफा दस्तारे अना, पैमाने वफा दस्तारे अना, सब कुछ है यही रह जाना। छोटे खान जी, छोटे खान जी, रहीम को लिए क्या कर रहे हो तुम? छोटे खान जी वापस आ जाए, लौट आए छोटे खान जी। रहीम गुल, मैं अब इस रियासत का मालिक नहीं हूँ, मैं काम आदमी हूँ। क्या कह रहे हैं छोटे खान जी, आप आज भी इस रियासत के मालिक हैं, हम गुलाम हैं आपके, आपके बगैर ये हवेली वीरान है। मैं अपनी मर्जी से नहीं गया था। आप अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ हुक्म बीजान का चलता है। बड़ी मालिक का हुक्म मान ले छोटे खान जी, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा छोटे खान जी। दुश्मन मौके की ताक में बैठे हुए। मैं अपनी बीवी और बेटी के बगैर यहाँ नहीं आ सकता। बीजान को मैंने ये बता दिया। तो ख्याल छोटे खान जी, छोटे खान जी। महल मना रे लाख बना ले, महल मना रे लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या, इश्क दा बंदिया पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। तुम्हारे बेटे ने आने से इनकार कर दिया है। वो तुम्हारी तरह से ही बदतमीज, खुदगर्ज और औरत का गुलाम है। लेकिन अगर वो नहीं आया तो उसका भी वही अंजाम होगा जो उसकी औरत का होगा। माँ है वो आपकी। तो मैं उनका बेटा नहीं हूँ? मैंने ऐसा क्या किया था जो इतनी बड़ी सजा दी मुझे? आप ठीक कह रही बीजान, उस रिफत ने जरूर हाशिम भाई पे जादू करवाया। खबरदार, खबरदार फरजाना, अगर उस औरत का नाम इस हवेली में लिया तो। पैमाने वफा दस्तारे अना, सब कुछ है यही रह जाना।